अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाले की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये मसाला आप एक दफ़ा बनाकर 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं और रोज़ाना सब्ज़ी से लेकर चावलों तक आप इसी से बना सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, ना ही आपको कोई चीज़ छीलनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई चीज़ बाज़ार से लानी पड़ेगी। एक ही बार आप ये मसाला बनाकर रख लें और फिर महीनों आराम करें। ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इसका जायका आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बार-बार यही मसाला बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं मसाला बना रही हूँ बहुत ज़्यादा मिकदार में। 3 किलो मेरे पास टमाटर हैं, 1 पाव सुरख मिर्च है, इसे मैंने रात से ही भिगो कर रखा हुआ था। 2 से 3 किलो प्याज है मेरे पास, 1 किलो अदरक है, 1 पाव सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 किलो मैंने लहसुन छीला हुआ है, अजवाइन के 3 से 4 टेबल स्पून है, सूखा धनिया है वो भी 4 से 5 टेबल स्पून, हल्दी है तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून, जीरा है वो भी 4 टेबल स्पून है। क्योंकि ये मसाला सारे मसाले डालकर बनता है इसलिए मैंने सारे मसाले इसमें शामिल किए हैं। सिर्फ एक नमक इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम नमक इसमें शामिल करेंगे तो ये मसाला पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा और ज्यादा कड़वा हो जाएगा। अब हम इन तमाम चीजों को ब्लेंडर जग लेकर पीस लेंगे। तो ये था बेस मसाला। अब हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। अगर आप साबुत मसाले इसके अंदर डालकर पीसना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, अगर पाउडर बनाकर शामिल करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ सारा मसाला पीस कर। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब से ये मसाला मैंने बनाना शुरू किया है मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अक्सर घर के काम करते हुए हंडिया पकाने में थोड़ी देर सवेर हो जाती है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि मेरा मसाला बिल्कुल तैयार होता है। मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनानी है और इसी मसाले को इस्तेमाल करते हुए मैंने सब्ज़ी पका लेनी है। जब मैं बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, उसमें भी ये 2 चम्मच डाल लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मिक्स है। तो मेरी बिरयानी और पुलाव वगैरह का जायका इस तरह होता है जैसे मैंने इसके अंदर बाज़ार का मसाला इस्तेमाल किया है। तो इसको मैंने फ्लेवर में भी रखा हुआ है, जैसे कौरमा मसाला है, अचार मसाला है, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने मसाला पीसना शुरू कर दिया है। तो सारा मसाला पीस कर आपको दिखाती हूँ। मसाले को पानी डालकर आपने ग्राइंड नहीं करना, इसको वैसे ही आपने पीसना है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसे पीसते जाएँ, ये आसानी से पिस जाएगा। अगर हम पानी डालकर इसको ग्राइंड करेंगे तो ये मसाला तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये टिप ज़रूर याद रखनी है कि इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। अगर आप घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर डालते जाएँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं उसे ग्राइंड कर लूँगी। सिरका डालने का मकसद ये है कि मसाले को हमने खटा नहीं करना बल्कि मसाले की लाइफ को बढ़ाना है। सिरका डालने से मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आपके पास लेमन का जूस है तो वो आप 1 कप इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे भी मसाला जो है आपका 6 माह तक बचा रहेगा। तो यहाँ मैंने सारा मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। ये जो आपको वाइट कलर का मसाला नज़र आ रहा है ये एंड में मैंने लहसुन को ग्राइंड किया है, ये उसका कलर है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मसाला मिक्स करने में मुझे बहुत तंगी हो रही है, तो मैं बर्तन बढ़ा लूँगी और इसको चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मसाले को मैंने खुले बर्तन में डाल लिया है और अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। साथ ही इसमें मैंने हाफ कप चीनी का शामिल किया है। चीनी इस मसाले में शामिल करने से मसाले का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, उनको मीठे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो लोग इसमें चीनी शामिल ना करें। तो यहाँ मेरा मसाला बनकर तैयार है। अब मैं इसे स्टोर करूँगी। मेरे पास डिब्बे और प्लास्टिक की बाल्टियाँ वगैरह हैं, इनके अंदर डालकर मैं इसे स्टोर कर लूँगी। इन तमाम बर्तनों के अंदर इस मसाले को डाल लिया है। तो इसके अंदर मैंने 1 किलो मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। ये 5 से 6 डब्बे बनकर तैयार हुए हैं। इनके अंदर मैंने ये सारा घी डाल दिया है। इस मसाले में आप कुकिंग ऑयल और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मिकदार में आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा घी डालेंगे तो फिर हंडिया में आपने घी शामिल नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 किलो घी का इस्तेमाल किया है। जब मैं हंडिया तैयार करूँगी तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा घी यानी कि 1 से 2 चम्मच घी डालकर इस मसाले को डालकर अच्छी तरह से मसाला भून लूँगी और बाद में नमक डालकर मेरी हंडिया तैयार हो जाएगी। मैंने पूरी वीडियो में आपको 1 से 2 दफ़ा ये बता दिया है कि इस मसाले में सिर्फ और सिर्फ मैं नमक डालकर हंडिया तैयार करूँगी। सुरख मिर्च इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि सुरख मिर्च मेरी इसके अंदर पूरी है। मैंने इस वीडियो में आपके साथ पूरी तफ़सील शेयर कर दी है कि ये मैंने मसाला किस तरह से बनाया है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है।
तो इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।